लोकसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव ने क्षेत्र के यादव बाहुल्य क्षेत्र चौबीसा में अनेक गांवों का किया दौरा और अनेक जगह लोगों से मिलकर सभी को मोदी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। चौबीसा क्षेत्र के अनेक गांवों में उन्होंने मतदाताओं से किया संपर्क, जिसमें गांव ओलेड़ा, गाजीपुर, गांव सिरोधन और स्माइलपुर रहे। इसमें से प्रत्येक गांव में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हम आपको बता दें, श्रीमती संतोष यादव जिला महेंद्रगढ़, अटेली, हरियाणा से आई हैं। उनके साथ डॉक्टर दया राम यादव, झालावास, मलेठिया, लक्ष्मी नारायण, नरेंद्र सिंह, झालावास, मलेठिया, कपिल वैद, बरहोड़, मुकेश शर्मा, झालावास, मलेठिया रहे। गांव में प्रमुख सिंह, सुखलालपुर, वीरेंद्र यादव, सराय घासी, फतेह सिंह, पूर्व प्रधान, सिरोधन व दर्जनों अनेक लोग रहे। सबसे पहले तो मुझे खुशी यही हुई कि आज हम उस निवास स्थान पर हैं जहां बाबा ने बहुत ही अनुभव लेकर और वोट डालने का भी कार्य किया है और अनुभव हम जैसे लोगों को और युवा साथियों को भी देने का कार्य, हर क्षेत्र में मोदी जी को सराहने का कार्य किया है। उन्होंने जो पूरा करने का कार्य किया, अगर आप 10 साल का पीछे चले जाओगे और 10 साल जो अब के हैं उनको दें। हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस बनने शुरू हो गए, आयुष्मान कार्ड वगैरह बने, अंतिम व्यक्ति को ऊंचा उठाने का कार्य किया। इसी तरह से गरीब लोगों को राशन देने का कार्य किया। जो जो कार्य कर सकते थे, 3 तलाक की जो एक अभिशाप सा था महिलाओं के ऊपर, वो खत्म करने का कार्य किया है। जो जो उन्होंने वायदे किए, चाहे 370 की धारा हटाने का बात हो, सभी उन्होंने पूरी करने का कार्य किया। और इसके साथ ही जो भारत चाहता है कि हम सर्वोपरि रहें, वो कार्य भी आगे किया। जैसे कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चुनावी माहौल है। न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के क्षेत्र गांव गाजीपुर में। यहाँ पर देखने में आ रहा है कुछ एक परिवार में कुछ सदस्यों के बीच कुछ यहाँ के ग्रामीण आदमी भी हैं और एक मैम है जो लगता है कहीं बाहर से आई है। क्या उनका परिचय है, किस उद्देश्य से वो गांव में आई है, आइए उससे बात करते हैं। इस विषय पर जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मैं हरियाणा से हूँ, संतोष यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा और अब प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। तो वर्तमान में आप यहाँ बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के गाँव गाजीपुर में किस उद्देश्य से आप आई है, उपस्थित हुई है? लोकसभा के पावन पर्व पर मैं यूपी में आई हूँ, इस क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी की सपोर्ट में, और इन गांवों में मुझे घूमने का मौका मिला और यहाँ पर मोदी जी की गारंटी, योगी जी की गारंटी और डॉक्टर महेश शर्मा जी का कार्यकाल इन सभी को याद है। 10 साल से पहले का उत्तर प्रदेश और इस 10 साल में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में कार्य हुए, लोग बाग उन पर विचार कर रहे हैं और विचार कर राष्ट्रीयता की तरफ लोगों का रुझान है। वहां वोट देने का कार्य करेंगे। विकास के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, देश को सर्वोपरि बनाने के नाम पर और अंत्योदय के नाम पर किसान, युवा सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जो कार्य किए उसके लिए कमल के फूल पर वोट देने का कार्य करेंगे। एक आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा मोदी जी की माला के मनके के रूप में उसमें पिरोए जाएंगे
और वो जो कार्यकाल उन्होंने पीछे किया है और विकसित भारत हो सके, आदरणीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का कार्य यहाँ के लोग बाग करने का कार्य करेंगे। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मैंने अभी हाल में साथ में दो पार्टी और भी हैं जिसमें समाजवादी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन कर लिया है, और वैसे भी अखिलेश यादवों के सर्वोपरि अब तक रहे हैं, और साथ में मायावती की हुकूमत बढ़ रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश में जो विकास हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, जो गरीब हटाओ का पहले नारा होता था, उन्होंने चरितार्थ में प्रैक्टिकली गरीबी हटाने का कार्य करने का कार्य किया है। अंतिम व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए, वो संकल्प को लेकर सिद्धि की तरफ जाने का कार्य किया है, और उनका मुख्य उद्देश्य कि ये भारत विकसित भारत बने। जो विदेश में साख आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, वो पहले कभी नहीं। मैम, इससे पहले भी आप ग्राम उड़ेड़ा से होकर के आ रही हैं और वर्तमान में आप गाजीपुर गांव में हैं, तो कुल मिलाकर के आप किस नतीजे में पहुंची कि यादों में किस तरह रुझान जाना है? मैं ये कहना चाहूंगी, पिछे गांव में भी और गाजीपुर में भी मैं देख रही हूँ कि यादवों में बहुत उत्साह है, और यादव तो हमेशा से ही न्याय की तरफ चलने वाले रहे हैं, और कन्हैया के वंशज हैं, और उसी तरह से ही ये हमेशा न्याय का कार्य करते हैं। राष्ट्रीयता इनके खून में है, देश को सर्वोपरि बनाने का कार्य यादव बंधु कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि संतोष जी ने बताया कि वो अभी स्थानीय ग्राम जो उड़ेड़ा में होकर के आ रही है, वर्तमान में गाजीपुर में है, और कुल मिलाकर के उन्होंने देखा है कि वहाँ भी और इस गांव में भी जहाँ तक है यादव बिरादरी के बीच में कमल की तरफ रुझान ज़्यादा है। मोदी जी के पक्ष में सभी लोग हैं, और जहाँ तक है वही मतदान होगा। कैमरा पर्सन और सहायक टीटू साई के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया, ग्राम गाजीपुर, सिकंदराबाद। धन्यवाद है आपका। और उस दिन 26 तारीख को देखो जी, आगे तो जनता का है, लेकिन हम जो कुछ जितनी कोशिश होती है उतनी कोशिश ज्यादा किया। सब प्रयास से ही सफलता मिलती है। आपका प्रयास है वो सराहनीय रहेगा। इतने बुजुर्ग आदमी इतने क्षमता रखकर आश्वासन पड़ोसी हैं, आगे जाते रहते मास्टर जी। और आप जो प्रधान जी का बाबा, आपका शुभ नाम क्या है बताएंगे? फतेह सिंह। जैसा कि सुनने में आया कि गांव में फतेह प्रधान भी कहते हैं आपको, ऐसा ही है? बस कम सुनाई जावे। गांव में फतेह प्रधान भी कहते हैं आपको, ऐसा ही है? 30 साल करिए, करीब 1.5 साल पोते न करिए, 1.5 योजना आधे में अभी हम। तो वर्तमान में आप और आपका परिवार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है बताएंगे? जी, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। कब से? महेंद्र आए जब सुहिया यादव। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है आपको, रुझान में किसको बहुमत मिलेगा? बीजेपी को। कारण बताएंगे? वजह बताएंगे? वो जो कुछ आजाद समझ। कारण किस वजह से? किस वजह से? देश की जी गुलामी की फतह हुई, और फिर भी कांग्रेस ने गुलामी में फंसा दी। यानी आजादी जो मौजूद है, यहाँ को प्रधान सगले देशों को प्रधान मानता है। चीन पाकिस्तान का माने मनमोहन सोनिया की चले ना। धन्यवाद बाबा। सभा में पर्चे के लिए मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा बैठे हुए डॉक्टर राम जी यादव जी इनको तो चलवा है ताली बजाओ।
किया था कुछ चूंकि हम सब अधिकतर कार्यकर्ता ही हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन गई है। चुनाव जैसे किसान की फसल बिल्कुल तैयार है, ऐसी हमारी फसल तैयार है। 5 साल जो हमने मेहनत की है उसको अब इकट्ठा करने का, मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया है। हमने कितना ही काम किया हो, कितनी वाही हमारी हो रही हो, पूरी दुनिया हमारे लिए ताली बजा रही हो, अगर हमने उसको मैनेज करके बूथ तक नहीं पहुंचाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। जो ऐसे भी किसान हैं जिनके 2 दिन से घुस पड़े थे खेत में, कल आंधी में उड़ गए, वो नहीं उठा पाए। ऐसी हमारी भी है, हमने कितना भी मेहनत से काम किया हो और उस तक हम बूथ तक नहीं ले गए। ये सही बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कम है, उसके कई कारण हैं। बिल्कुल काम का समय है, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जो भाई साहब ने बताया वो सारी बातें सही है। अभी तक केवल कल का दिन है, हम इतना प्रयोग कर सकते हैं, कल का अपने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके 2-3 बात समझा सकते हैं। कांग्रेस संपत्ति को छीन न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की